भैया अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो ये खबर आपके कलेजे को चीर देगी, क्योंकि नौजवानों ये स्टोरी आपके लिए ही है। याद है मोदी सरकार का वो जुमला, वही स्किल इंडिया वाला? कहा गया था कि हर हाथ में हुनर है, युवाओं को काबिल बनाया जाएगा और फिर नौकरियों की बरसात होगी। लेकिन अब जो सच सामने आया है ना, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सरकारी ऑडिट करने वाली संस्था CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई के 12,000 करोड़ रुपए कैसे पानी की तरह बहा दिए गए। ये कोई छोटा मोटा हेरफेर नहीं है, ये सीधे सीधे देश के नौजवानों के साथ 12,000 करोड़ का महंगा मजाक है जो मोदी सरकार ने किया है। अब जरा इस घोटाले के तरीके को समझिए। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि 95,90,801 लाभार्थियों में से 90,66,264 की तो बैंक डिटेल ही मौजूद नहीं है। सरकारी डेटा में एक ही अकाउंट नंबर को कई लाभार्थियों के नाम पर चढ़ा दिए गए। कई जगह अकाउंट की जगह एक दर्ज है। स्किल इंडिया पोर्टल पर 53 ऐसे ईमेल मिले जिन्हें 5,000 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। हद तो यह है कि 10,56,475 लाभार्थियों के मोबाइल नंबर ही गलत मिले। इस योजना के 3 फेज पूरे हो चुके हैं। पहले फेज में 24 लाख युवाओं को ट्रेनिंग के नाम पर जुमला दिया गया। दूसरे फेज में 1.25 करोड़ युवाओं के लिए 12,000 करोड़ खर्च हुए और तीसरे फेज में 8 लाख युवाओं पर 948 करोड़। CAG ने जब असम, बिहार, राजस्थान, यूपी और ओडिशा जैसे 8 राज्यों की जांच की तो पता चला कि सरकार ने उन सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी ही नहीं जहां जरूरत थी। कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स को छोड़कर सारा जोर ब्यूटी पार्लर और दर्जी के काम पर लगा दिया गया, जहां पहले से ही काफी भीड़ है। नतीजा क्या निकला इसका? रोजगार के नए मौके ही नहीं बने। दोस्तों, डेटा की गड़बड़ी यही नहीं रुकती है। 1507 बैच में तो ट्रेनर का नाम ही नहीं था। 93 लाख से ज्यादा बच्चों की ट्रेनिंग की जांच किसने की? इसका डेटा मंत्रालय के पास है ही नहीं। मतलब कौन सिखा रहा है, कौन जांच कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। वहीं वजीफे का पैसा देने की बात आई तो पता चला कि सिर्फ 18% बच्चों को ही पैसा मिल पाया। और अब सुनिए असली धांधली के बारे में। दिल्ली की एक कंपनी नीलिमा मूविंग पिक्चर्स ने दावा किया कि उन्होंने 33,493 लोगों को ट्रेनिंग दी, लेकिन असल में वहां सिर्फ 10 लोग काम करते थे। जब पकड़े गए तो मंत्रालय ने इसे बड़े प्यार से मानवीय भूल कह दिया। वहीं बिहार के गया में जो फोटो अपलोड हुई, वही फोटो यूपी के बहराइच में भी चिपका दी गई। और जयपुर की जयपुर कल्चरल सोसाइटी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट बांटने का समारोह 31 फरवरी को दिखा दिया। मतलब वो तारीख जो कैलेंडर में होती ही नहीं है। आप ये भी जानिए कि इस लूट के दौरान मंत्री भी बदलते रहे। कभी राजीव प्रताप रूडी, तो कभी धर्मेंद्र प्रधान, तो कभी महेंद्र नाथ पांडे। लेकिन लूट का ये धंधा नहीं रुका। क्या इन मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्या मोदी जी सिर्फ रैलियों में लंबी लंबी हाँकेंगे या इन मंत्रियों से हिसाब भी मांगेंगे? जब विपक्ष पर छापा मारना होता है तो एजेंसियां तुरंत जाग जाती हैं, लेकिन इस 12,000 करोड़ से ज्यादा की बर्बादी पर सब चुप्पी क्यों साधे हैं? सच तो यह है दोस्तों कि आपके हुनर के नाम पर कुछ कंपनियों ने अपनी तिजोरियां भर ली हैं और देश का युवा आज भी बेरोजगार और हताश एक कोने में कहीं खड़ा है।